हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का। और वो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है in which the exponent यानी पावर, एक्सपोनेंट होती है पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज़ अ होल नंबर। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे जो पावर होती है कोई भी वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल उस एक्सप्रेशन में है वो हमेशा क्या होती है, पावर होल नंबर में होती है। वो कभी भी कोई फ्रैक्शन में या फिर इरेशनल नंबर किसी भी चीज़ में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5x² + 2y - 7, ये एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब इसमें जो इंडिविजुअल, जैसे ये 5x² है, सिर्फ इस 5x² को देखेंगे तो ये 5x² एक टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, जैसे 2y ये एक टर्म है, 7 ये एक टर्म है, तो ये 5x², 2y, 7 ये तीनों क्या है, इस एक्सप्रेशन में टर्म है। ठीक है, जैसे ये 5 और ये 2, 5 और 2 कोफिशिएंट बोलते हैं वेरिएबल्स के। किसके कोफिशिएंट, वेरिएबल्स के। तो इस इक्वेशन में जो x और y जो दो वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 और 2। और x और y क्या है, वेरिएबल है। और जो 7 है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो चीज़ है इस एक्सप्रेशन में उसको टर्म बोलते हैं। एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं। जो एक्स वाई जो वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट, उनकी जो नंबर है, उनसे जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो कोफिशिएंट होते हैं। और एक जो टर्म होती है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जो किसी भी वेरिएबल से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, मेनली वन चीज़ हमेशा याद रखना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हर पॉलिनोमियल जो इक्वेशन होती है, हर पॉलिनोमियल वो हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। कैसे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट होती है यानी कि जो पावर होती है वो कोई भी रियल नंबर होती है। क्या होती है, रियल नंबर। और पॉलिनोमियल में हमेशा जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रियल नंबर का सेंस हुआ कि कभी भी एक्सप्रेशन में पावर फ्रैक्शन में पावर हो सकती है, जैसे कि √x + √y = 0। तो √x + √y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, वो होल नंबर में नहीं है, वो एक रियल नंबर में है। ठीक है, ये हमेशा बेसिक डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे कि इसमें है x, फॉर एग्जांपल के लिए x की पावर 6 + 4x की पावर 4 - 2x² + x + 9। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल में, x। तो x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस एग्जांपल के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 6, 4, 2, 1। ये 4 पावर है वेरिएबल की, तो हाईएस्ट है 6। तो इस एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 6। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी, 6। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर ही होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल से कहते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक ही टर्म होती है। क्या, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2x एक मोनोमियल है, x² ये एक
जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है ना, 2x एक ही टर्म है, x² एक ही टर्म है, तो क्या हो गई, ये मोनोमियल हो गई, ठीक है। फिर होती है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब दो, और नोमियल यानी इक्वेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म होती है, तो 2 टर्म्स। बट जो दोनों टर्म होते हैं वो हमेशा अलग अलग होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 2x + 1, ये एक बाइनोमियल है। क्या है, 2x + 1 एक बाइनोमियल, क्योंकि 2x एक टर्म है और 1 एक टर्म है। इस पूरी इक्वेशन में दो टर्म इंक्लूड है ना, इसलिए ये बाइनोमियल है। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, और तीनों टर्म क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए, अलग अलग, ठीक है। ये ट्राइनोमियल होगी। जैसे कि 2x + y + 3, 2x + y + 3 क्या हो गई, एक ट्राइनोमियल हो गई, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। क्या है, 3 टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सेकेंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को वापस से लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवाइड किया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री 1 होती है, यानी कि 2x + y। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, 1 है। क्या है, डिग्री 1। क्वाड्रेटिक में 2x² + x + 1, इसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 यानी 3, यानी कि x³ + x² + x + 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आया समझ में कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, टर्म्स की बेसिस पे और डिग्री की बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप में, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे 3 टाइप में, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, सिंगल टर्म। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होती है और दोनों अनलाइक टर्म्स होती है। एंड ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है और तीनों अनलाइक टर्म्स होती है। डिग्री में लीनियर, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की, एंड क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x) इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ f(x) इज 0। जैसे कि 0 मतलब कि जो एक फंक्शन है f(x) यानी एक पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है। तो f(x) की x की कौन सी वैल्यू पे जब f(x) की वैल्यू 0 होगी वो कहलाएगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के लिए k एक 0 है पॉलिनोमियल f(x) का, ठीक है। तो f k और 0 यानी कि उस पॉलिनोमियल में k वैल्यू रखने पे हमें जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। जब x की वैल्यू हमने 2 पुट करी तो वैल्यू ऑफ f(x) क्या मिलेगी हमें, f(2) रखो, x की जगह 2 पुट करो तो x², तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 × x है तो 5 × 2 + 6, तो 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 6 = 0। यानी कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 रखने पे हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 2 क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल के 0 हो जाएगा। देखो, सिंस f(x) = 0 at x = 2, we say that 2 is the zero of the polynomial x² - 5x + 6। ठीक है, तो आया समझ में कि x की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है वो उस पॉलिनोमियल को क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ज्योमेट्रिकली जो मीनिंग होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को वो क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकली अगर देखें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं तो वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है,
तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो ये पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 0 कुछ भी, तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू पे जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। सेकंड, ये एक ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मतलब इस ग्राफ, इस जो इक्वेशन होगी इस ग्राफ की, उसके दो ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे दो वैल्यू रखने पर हमें इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। सिमिलरली ये थर्ड ग्राफ है, यहाँ पे देखो तीन जगह कट कर रही है, मतलब तीन ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है, यानी 3 0 मिल रहे हैं। तो जब 1 0 होते हैं तो क्या होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, जब 2 zeros होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब 3 0 होती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 1 0 पे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 zeros क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड 3 zeros तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होती है ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के जीरोज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये एक मेथड होता है जिससे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होती है, तो ये एक पॉलिनोमियल है x² - 5x + 6। देखो इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, 2 है ना, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम कैसे निकाल सकते हैं ज़ीरोस, तो इस x² - 5x + 6 एक टर्म है, तो हमें मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जिसके मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिले, और प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें तो हमें ये 5 मिल जाए। मतलब दो ऐसी वैल्यूज़ जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 6। ठीक है, और जिसको ऐड करें तो हमें क्या मिले, -5। क्या मिले, -5। तो ऐसी दो वैल्यूज़ क्या हो सकती है, एक -2 हो सकती है, एक -3 हो सकती है। देखो -2 × -3 करो, -2 × -3 हमें 6 मिलेगा, और -2 और -5 को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, -2 और -3 को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, -5। तो हमेशा इस मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल मेथड से, हमें जो मिडिल टर्म होती है उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना पड़ता है जिसके मल्टीप्लाई करने पे हमें ये कांस्टेंट टर्म होता है वो मिल जाए, और जिसको प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म ही मिल जाए। ठीक है, ऐसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। जैसे कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a b ये सब कोफिशिएंट होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अगर अल्फ़ा बीटा जीरोस है, जीरो समझ गए, यानी कि अल्फ़ा की यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा पुट करने पे हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो के इक्वल, और बीटा को भी पुट करने पे हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो। तो अगर अल्फ़ा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल ax² + bx + c के, देन अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरो को सम करो, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस एक्सप्रेशन में x है, उसका कोफिशिएंट क्या है, b, तो -b आ जाएगा क्योंकि माइनस लगेगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, तो अपॉन में a आएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। यानी बोलेंगे सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर दो जीरोज है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होंगे माइनस बी बाई ए के। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होता है। सेकंड होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा बीटा दो जीरो है तो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आएगा सी बाई ए के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या होगी एक्सप्रेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म सी है तो सी आ गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो अपॉन में ए। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो किस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए। ठीक है, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो उनके बीच में जो उनके जीरोज होंगे उनके बीच और जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच क्या रिलेशनशिप होगा। देखो अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स, या फिर यहाँ पे लिख दो जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, देन सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाई ए। किसके इक्वल, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए। एंड अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों जीरोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए। किसके, माइनस डी बाई ए। तो समझ में आया, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए, और प्रोडक्ट प्लस सम यानी कि सम ऑफ टू जीरोज, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू का, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज का सम इज इक्वल्स टू सी बाई ए। किसके, सी बाई ए। ये है क्यूबिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल की जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये सब सारे चैप्टर में था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट को कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरोज़ को ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में किया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।